हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि जनता है सब जानती है, लेकिन ये भी एक जनता ही है, जनता जो क्रिकेट खेलती है। और ये जनता ना सिर्फ जानती है बल्कि चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से मानती है और महसूस करती है। मेन बात है कि महसूस करती है। तो भाई दिलशाद जी की एकेडमी है। चैंपियंस ट्रॉफी जब चल रही थी तब हम यहाँ पर आए थे और इन लोगों के साथ एक इंटरव्यू किए थे। एक सीरीज़ बीत गई ऑस्ट्रेलिया वाली, दूसरी तगड़ी सीरीज आ रही है और इस बीच इस पुल के नीचे से पानी भी बहुत बहा है। विराट कोहली के साथ क्या हुआ, रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ, सूर्य कुमार का फॉर्म कैसा है, कि शुभमन गिल कप्तान कैसे हैं, तमाम मुद्दे और इन मुद्दों पे आज अपने इन साथियों से, उदीयमान क्रिकेटर प्लस उनके कोच दिलशाद जी से। दिलशाद सर, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद हो रही है मुलाकात। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ठीक है ना आप? और कैसी सीरत और सूरत लग रही इस इंडियन टीम की? बहुत बढ़िया। अभी T20 सीरीज जीत के आई है इंडिया टीम। अभी रिकी पोंटिंग का स्टेटमेंट भी था कि इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत के जा रही है तो वो आने वाले टाइम में क्रिकेट के किंग होने वाले हैं। क्या बात दिलशाद जी, हमने एक शो भी किया था कि क्या इस इंडिया से कोई टक्कर ले सकता है, नहीं ले सकता है। को लगता है कि इंडिया की टीम वर्ल्ड में सबसे आगे है आज की तारीख में, T20 में एटलीस्ट। हाँ, ये कह सकते हैं और माना भी जाता है कि आज के वक्त में इंडिया की टीम एक बहुत मजबूत है और अच्छी तरीके से जिस तरह मतलब एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट टीम में चल रही थी उसके चलते भी टीम आगे बढ़ी है। और जहाँ तक है कि गेम बहुत अच्छा इंडिया ने खेला है, उसी के चलते टीम आगे बढ़ी है और इसी के चलते सीरीज़ भी जीता है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पे हम जब भी जाते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया दौरा कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ ले लेता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि दौरे पे जाने से पहले ही हमारे दो दिग्गजों के लिए जब बात आई रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, रोहित की कप्तानी जानी इस वनडे सीरीज़ में, क्या ये लाजमी था, खासकर तब जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए थे कप्तान के तौर पर? नहीं, मुझे नहीं लगता है मुनासिब था, क्योंकि जिस तरह चल रही थी कैप्टनसी और बैटिंग भी हालिया फॉर्म में था। ऐसी बात नहीं थी कि मतलब ख़राब था। ऐसा तो देखो, पार्ट ऑफ द गेम है, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। लेकिन रोहित शर्मा जिस तरह के कैप्टन थे, तो जिस तरह हटाया गया कप्तानी से, मुझे नहीं लगता है चीज़ मुनासिब थी। सरासर मेरी नज़रों में तो ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए था इस तरह। दोस्त, आप तो क्रिकेट खेलते हो, तो ये खिलाड़ी के अंदर क्या चलता है इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होगे। ऑस्ट्रेलिया का दौरा, इतना महत्वपूर्ण दौरा, और उस दौरे के पहले जिन दो बंदों ने इतना कुछ दिया आपकी क्रिकेट को, उन दो बंदों पे प्रेशर सिलेक्टर्स की तरफ से कि भाई हमें नहीं पता इनका 2027 का फ्यूचर, लेकिन हमें ये मतलब एक तरह से है तक हो ये था कि आपने अगर रन नहीं बनाए तो खैर नहीं। क्या ये प्रेशर, क्या कहोगे आप इसको? नहीं, इस तरह प्रेशर डाल भी उन पे ज़्यादा दिया, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो बैकबोन ऑफ द टीम कह सकते हैं। इंडिया की एकदम मजबूत है, जड़ है ये। और इन लोगों ने जड़ ही को अगर हिला देंगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो इन लोगों ने उसी पे प्रेशर डाल दिया, जड़ पे इतना प्रेशर डाल दिया। मतलब देखो कि सामने वाला बंदा इतना तगड़ा खेलता हुआ आ रहा था। दोनों की ही मैं बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली की। ये बहुत सारे मैचेस ऐसे आप उठा के देख लो कि टीम इंडिया ऐसी जगह पे फंसी हुई है, इतनी बेकार हालत है कि मतलब निकल नहीं पा रही वहाँ से। तो दोनों खड़े हो जाते हैं, एक तरफ से मैच निकाल के ले आते हैं। और वहीं तुम लोग, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये प्रेशर इन पे डाल रहे हैं तो ये किसको रिप्लेस करेंगे, इनकी जगह पे लाएंगे किसको? है कौन है ऐसा मतलब जो कोहली की जगह खड़ा हो सकता है? लगा दिया था ना, यशस्वी को लगा दिया था पीछे, किसके? रोहित शर्मा के, कि भाई 3 मैचों की सीरीज है, लेकिन 2 मैच खराब अगर आपके चले गए तो मैं तो आपको बाहर कर दूंगा, यशस्वी को लाऊंगा। इस तरह की नहीं, ऐसा मसला, यशस्वी अलग अलग प्लेयर है, लेकिन रोहित शर्मा की जो क्लास है, जो रोहित शर्मा का टैलेंट है, जो उसकी मेहनत सब करते हैं, लेकिन जो क्लास रोहित शर्मा के पास है और जिस तरीके से वो गेम को निकालता है, वो हर किसी के पास नहीं है ना। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, चूँकि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और आपके विचारों में गहराई है। आज की तारीख में ये बात चल रही है कि ओपनिंग में, हालांकि मेरे ख्याल से शुभमन ने सारे सवालों का जवाब दे दिया है। 44 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी आखिरी मैच में और एक बारिश वाले मैच में, 2 बारिश वाले मैचों में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा था। T20 की टीम आपकी सेटल है, बढ़िया खेल रही है, लेकिन ओपनिंग में ज़्यादा मुफीद कौन, यशस्वी अभिषेक के साथ कि शुभमन जो अभी खेल रहे हैं? देखो, ऐसा है कि एक तरफ से अभिषेक का सीधा सीधा प्लान रहता है कि मार पिटाई करने का। वो आते हैं, अपना गेम खेलते हैं, जो बखूबी वो जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमें इस तरह के प्लेयर भी चाहिए कि जो 2 बॉल डिफेंस करके तीसरी हिट कर सके। तो आज मेरे ख्याल में वो काबिलियत शुभमन गिल के पास बहुत अच्छी है और उसके ज़रिए ही ओपनिंग में अपनी जगह बना रहे हैं। और शुभमन गिल बहुत क्लास प्लेयर है। मान लो अभी दोनों ही तरफ से नहीं चला सकते आप T20 में भी, और अगर दोनों ही विकेट, अब हमारे दोनों ही बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन अगर विकेट अपने ज़ाया कर गए तो कोई मसला नहीं है टीम में, फिर बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए एक तरफ से तो
अभिषेक अपना गेम खेलते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो खेलते हैं वो चलाना चाहिए, वो नहीं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो खेलना चाहिए। लेकिन शुभमन अपना गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है। शुभमन को पता है कहाँ से टीम को चलाना है, कहाँ से निकालना है, कहाँ पे मुझे चार्ज करना है, कहाँ पे डिफेंस करना है। चीज़ें जो शुभमन के पास है बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं यही कहूँगा कि ओपनिंग शुभमन गिल कर रहा है तो बहुत बेहतर। जी ज़रूर, वो इससे टीम का मनोबल बहुत ज़्यादा हाई होगा, जिससे हमारी इंडियन टीम को बहुत मदद मिलेगी। कप्तान कैसे लगते हैं सूर्य कुमार? उनकी कप्तानी में इंडिया ने एक भी सीरीज गंवाई नहीं है। कप्तान अभी एज अ कैप्टन उनके पास अभी इतना अनुभव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है उनके पास अनुभव हो जाए, जिससे हो सकता है मदद मिले। दिलशाद सर, आप थोड़ा नज़दीक आइए, आपसे जानना है सियासत की बातें तो हम बच्चों से क्या जानेंगे। जो पहली 11 उतरी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें हर्षित राणा थे, ठीक है, उसमें अपने विकेट कीपर संजू सैमसन भी थे। हर्षित राणा ड्रॉप हुए बाद में। पहले तो ये बात कि हर्षित राणा को क्या पहली 11 में रखा जाना चाहिए था? अब टीम मैनेजमेंट कुछ फ्यूचर के बारे में सोच रही होगी। हर्षदीप थे वहाँ पे। देखिए क्या होता है ना कि जैसे टीम मैनेजमेंट बेहतर जानती है कि किसे खिलाना है, किसे बाहर करना है। और अभी पीछे जो वनडे ओडीआई सीरीज हुआ है उसमें हर्षित राणा ने परफॉर्म भी किया था। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है, 4 वो विकेट लिए डोमेस्टिक में जी कर रहा होगा, तो इसके बेस पे लिया गया है उसको। अब टीम मैनेजमेंट के बारे में हम लोग क्या सवाल कर सकते हैं, आप ये बताइए। यार दोस्त, आप बताओ कि आपकी जो यहाँ पे खेलते हो, आपकी भूमिका क्या है? बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो, विकेट कीपर, बल्लेबाज हो, क्या हो? जी मैं विकेट कीपर बैट्समैन हूँ। तो आप मुफीद आदमी हो, जिससे पूछा। दोस्तों उधर जाओ मत, इधर आओ, आपसे सारे सवाल हैं, आप लोगों को बोलना है, खुल के बोलना है। संजू सैमसन इंडिया के विकेट कीपर नंबर 1 के तौर पे गए थे। उनको मिला था भाई पिछले साल के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और ये सीरीज ख़त्म होते होते वो 11 से ड्रॉप हो गए। उनका ड्रॉप किया जाना क्या जायज़ है? देखिए जायज़ तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से टीम इंडिया इस समय इतना बैलेंस में है तो उनकी जगह थोड़ा मुश्किल लग रही है। क्यों मुश्किल लग रहा है भाई? वो तो ओपनिंग करते थे और ओपनिंग में इतने सारे रन बनाते थे कि अभिषेक के साथ उनकी साझेदारियां भी दमदार चलती थी। अभिषेक साथ अच्छी चलती थी उनकी साझेदारी, लेकिन ये जो हमारे मौजूदा शुभमन गिल हैं ये भी कम ख़राब नहीं है, ये भी अच्छे बैट्समैन हैं, जो कि इस हिसाब से उनकी जो जगह है वो थोड़ा टीम के साथ बैलेंस नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं एक सी बात जानना चाहता हूँ, इधर आ जाओ, थोड़ा नज़दीक आ जाओ। आप लोगों को, आप लोग फ़ैन किसके हो? विराट के, रोहित के, शुभमन के, सूर्या के, किसके फ़ैन जी हो? मैं तो विराट कोहली का फैन। विराट कोहली का फ़ैन हो। क्या ये ठीक था कि विराट कोहली के ऊपर ये तलवारें जो टंग गई थी ना, कि ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाओगे तो आगे खेल नहीं पाओगे, कि 2027 वर्ल्ड कप सपना रह जाएगा? देखिए ये तो थोड़ा हर एक प्लेयर का रहता है, अप एंड डाउन चलता है, लेकिन विराट कोहली का जैसे थोड़ा डाउन चला, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। आपको उन्हें कंटिन्यू मतलब टीम में रखना चाहिए, हर एक चीज़ खिलाना चाहिए, वो रन मार के देंगे। जहाँ प्रेशर सिचुएशन होगा, करंट सिचुएशन होगा, वो बंदा वहाँ खड़ा मिलेगा। तो क्या उन पे प्रेशर बनाना ठीक है? जो प्रेशर बनाते नहीं, हैं आपके कोच, आपके कप्तान, आपके चीफ सिलेक्टर्स वगैरह वगैरह, डरिए मत, बोलिए। अभी आपको उतने लोग पहचानेंगे नहीं, अभी से आपको रडार पे नहीं रखेंगे। नहीं, लेकिन थोड़ा ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स को रखना चाहिए कि हाँ नहीं भाई आपको रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर पे रखना चाहिए। और भी प्लेयर्स लाइन में, अगर आप नहीं करते तो मैनेजमेंट फिर सवाल उठाते, सिलेक्टर सवाल उठाते कि आप रन नहीं बना रहे, फिर भी उन्हें रख रहे हैं। दिलशाद जी, आप क्या कहते हैं? जो हमारे दिग्गज, जिन्होंने इंडिया को न जाने कितनी सौगातें दी, और विराट कोहली के बारे में तो कहना ही क्या, इतनी सारी सेंचुरीज हैं, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, आपको T20 वर्ल्ड कप जीता है, उन पर प्रेशर आना, उन पे प्रेशर क्रिएट किया जाना, चाहे वो अजीत अगरकर हो या कोई हो, ठीक है? प्रेशर तो क्रिएट नहीं किया गया है, उन्हें टीम में रखा गया है। और T20 उन्होंने खुद आप छोड़ा। भी जानते हैं कि क्या नहीं, हुआ। आप समझिए मेरी बात को। जैसे उन्होंने T20 से खुद रिटायरमेंट लिया, जी, टेस्ट से रिटायरमेंट लिया। टेस्ट से रिटायरमेंट अपने मन से ले लिया। नहीं, रोहित शर्मा ने नहीं लिया, लेकिन विराट कोहली तो लिया। आई थिंक सर्टेन विराट चीज़ें कोहली ने थी। तो लिया, विराट कोहली ने लिया। अब वो वनडे में उनकी टीम थी, जो हो सकता है मैनेजमेंट जो एज फैक्टर होता है, आगे 2027 में उनको ऐसा लगा होगा कि रोहित शर्मा की फिटनेस उस लेवल पे ना हो कि वो उन्हें वर्ल्ड कप में ले जा सके, इसलिए वो नए कप्तान को देख रहे थे। ये हो सकता है। आपने कहा कि टेस्ट से रोहित ने तो लिया, विराट ने तो लिया। आप मुझे बताइए कि विराट को अगर टेस्ट से रिटायरमेंट ले, हालांकि बहुत पुरानी बात हो चुकी है, उस बात को उठाने का मुद्दा कोई बहुत बड़ी बात अननेसेसरी है। विराट को अगर संन्यास लेना होता टेस्ट से, तो वो रणजी के मैचेस के फर्स्ट क्लास मैचेस क्यों खेलने गए होते? तो विराट कोहली को मैं विराट का खुद फ़ैन हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि अब मैं जब तक देखूँ विराट कोहली खेले, बट उसने किस रीज़न से लिया ये तो अब उनको ही पता होगा।
और उन पे ऐसा कोई प्रेशर बनाया भी नहीं गया था, वो टीम में थे, सडनली बता रिटायरमेंट अगले दिन अनाउंस कर देते हैं। तो दोस्तों एक कोच साहब हैं, कोच साहब की सोच ये है कि जब आप एक सर्टेन एज के हो देन ऊपर आपके प्रेशर तो रहता ही रहता है, और शायद सिलेक्टर्स को ये लगा कि ये 2027 तक पता नहीं किस फिटनेस में रहते हैं, क्या रहते हैं, इसलिए इन पे जो तलवार लटकी है वो कोई बेजा नहीं है, मतलब इनके पास वो लॉजिक है जो डिफाई करते हैं सिलेक्टर्स को। अब हमारे पास दो कप्तान हैं, दोनों यंग, दो फॉर्मेट में टेस्ट में और वनडे में भाई शुभमन गिल कप्तानी करते हैं और एक फॉर्मेट में T20 में सूर्य कुमार करते हैं। इन दोनों कप्तानों को 10 में से कितने कितने नंबर देंगे और क्यों? देखो ऐसा है कि मतलब शुभमन भी अपनी जगह बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा है, और सूर्य, सवाल आपको थोड़ा पेचीदा है, उलझाने वाला है वो मैं कहूँगा। थोड़ा पेचीदा सवाल ज़रूर है, क्योंकि कश्म डाल दिया आपने इस सवाल करके। लेकिन ये कि T20 के लिहाज से अगर महज देखा जाए तो सूर्या भी अपनी जगह बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। हालांकि जो देखा जाता है ना वनडे और टेस्ट, ये बड़ी फॉर्मेट हो जाती है, इसमें कप्तानी करना बहुत मुश्किल होता है। 20 ओवर तो कप्तानी, 40 ओवर जो होता है 2 इनिंग में, उसमें कप्तानी करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना इन दोनों मैच में होता है। तो मैं कहूँगा कि शुभमन को नंबर मेरे ज़्यादा हैं सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि वो बड़ी फॉर्मेट में और अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं। सूर्य कुमार ने एक भी सीरीज हारी नहीं है, ऑल्दो शुभमन ने भी कौन सी हारी है, शुभमन ने हारी है अभी ऑस्ट्रेलिया में वनडे नहीं, सीरीज। वो हार जीत की अलग बात है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो आपके माइंड पे प्रेशर होता है एज ए कैप्टन, बड़े बड़े इनिंग्स को लेके, बड़े बड़े ओवर्स को लेके, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ मुझे बताओ, आप चूँकि आप गेम को फॉलो कर रहे हो और जैसा कि मैंने इनको कम्प्लीमेंट किया कि आप अच्छा बोल रहे हो, जब आप मान लो फ़र्ज करो कि आप कप्तान हो, आपके अंडर में अर्शदीप भी हैं और आपके अंडर में हर्षित राणा भी हैं, 11 में रखने की बात आएगी तो सबसे पहले आप किसको रखोगे? मैं सबसे पहले अर्शदीप सिंह को रखूँगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें कि इनिशियली जो हर्षित राणा को खिलाया गया T20 सीरीज़ में, तरजीह तो देनी चाहिए तो वहाँ पे अर्शदीप को देनी चाहिए, थोड़ा सा जाया तो कर दिया मौका उनका। मौका ज़ाया कर दिया। लेकिन ये है कि देखो वो भी बॉलर है, वो भी मेहनत करके वहाँ पहुँचा है, अर्शदीप सिंह भी मेहनत कर, लेकिन यहाँ पे जाके हम लोग क्वालिटी देखते हैं, किसके अंदर क्या क्वालिटी है, कौन हमें यहाँ पे चाहिए। अब हम देखते हैं 4 ओवर तो सिर्फ महज डालने ही है एक बॉलर को, तो अब वहाँ हम क्वालिटी 4 ओवर वाली देखते हैं। हालांकि हमें पता है कि सामने वाला डाल 10 भी ओवर सकता है, लेकिन 4 ओवर हमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजबूत चाहिए जो यहाँ से टीम को निकाल सके। तो मैं उसके लिए जाऊँगा अर्शदीप सिंह के पास। अंत में इंडिया में वर्ल्ड कप T20 की बात मैं करता हूँ। चलो साउथ अफ्रीका यहाँ पे आ रही है, सीरीज़ एक मुकम्मल होनी है, टेस्ट, वनडेयर्स एंड T20, बायलेटरल की बात अलग। इंडिया में वर्ल्ड कप, क्या इंडिया इस बार जीत रही है वर्ल्ड कप देखो लगातार दूसरी बार? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है और अल्लाह से दुआ भी यही है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते इस बार भी। गॉड ब्लेस यू, हैव Thank you, फन, sir. मिलते हैं। Thank you, sir. दोस्तों आप किसके फैन हो? विराट कोहली में। विराट कोहली। यस। विराट कोहली की आखिरी पारी देखी आपने जो 74 रनों की थी? हाँ देखी, बट इतनी पूरी नहीं देख पाया, उस समय हमारा मैच चालू था, इस वजह से नहीं देख पाया। कब तक चाहते हो विराट कोहली खेले? 2027 तक तो हम चाहते हैं कि उनको वो भी वर्ल्ड कप खेल सके। आप किसको फैन है दोस्त? वीरेंद्र सहवाग के। वीरेंद्र सहवाग के। करंट टीम में कोई है आप जिसको एटलीस्ट रडार पे रखते हो या उनका खेल अच्छा लगता हो? करंट पे सर शुभमन गिल हैं, तो उनकी शुभमन गिल किस तरह के कप्तान हैं? अच्छे हैं सर, बुरा इतने बुरे भी नहीं हैं। अच्छे हैं तो कितने अच्छे हैं? क्या रोहित शर्मा से उनकी तुलना हो सकती है? नहीं सर, अभी एक्सपीरियंस चाहिए उनको सर, शुभमन गिल को एक्सपीरियंस चाहिए अभी रोहित शर्मा जी से। और रोहित शर्मा की जो कप्तानी गई, रोहित शर्मा की जो कप्तानी छीनी गई, हाँ जी। आपको लगता है कि वो सही समय था उनसे कप्तानी छीनने की, या 1-2 सीरीज और कप्तान के तौर पे आप दे सकते थे? नहीं, अगर तो देख लो 2017 तक वो खेलते हैं, अगर वो 2-4 साल 27 दो, हाँ मतलब कि 2-3 साल अगर और खेलते हैं, शुभमन गिल को अपने साथ रखे, तो उसको ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, है ना, कि कैप्टनसी कैसे करनी है, क्या एक्सपीरियंस है। अब एकदम से छोड़ देंगे, क्योंकि एक सीनियर प्लेयर होना चाहिए टीम के अंदर, तो इस वजह शायद मैनेजमेंट ने उनको बोला। मतलब आपको लगता है कि कुछ दिन और कप्तान रहते और शुभमन को अपने अंडर में बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता? हाँ, ये भी हो सकता है, बट अब मैनेजमेंट का यही डिसीजन है कि उनको कप्तानी से हटा के तो शुभमन गिल को बनाया लेकिन जाए। आप चाहते हैं कि रोहित शर्मा बने रहें सो दैट उनको गाइड कर सकें? जी जी जी, हम तो ये चाहते थे, क्योंकि अच्छे कैप्टन हैं, वो रहेंगे हमेशा, है ना। चूँकि आप कोच हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर जी की कोचिंग कैसी है? आप अपनी राय रखिए जो आपकी मुख्तलिफ राय हो। नहीं, अच्छी है, चैम्पियन ट्रॉफी जीते हैं हम लोग उनके अभी उसमें। क्रेडिट तो उनको मिला नहीं, मिला तो रोहित शर्मा को क्रेडिट। नहीं तो क्यों नहीं, आप देंगे तब तो मिलेगा सर।
अरे हम कौन होते हैं देने वाले? आप रोहित शर्मा को दे रहे हैं तो उनको भी तो देना पड़ेगा, कोच है, उनकी भी लॉजिक होती होगी, वो भी कुछ प्लान तो करते होंगे। नहीं, आपने इतने दिनों में आपने कोचेस को बहुत देखा होगा, इनको कैसे द्रविड़ के मुकाबले गौतम गंभीर को कैसे आंकते हैं? द्रविड़ लीजेंड रहे हैं, अच्छे कोच थे अभी जो भी थे। अब इनकी अपनी जगह है, हर आदमी का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। गंभीर साहब की अलग टेक्निक है, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं अपना, अच्छे हैं दोनों बिल्कुल। और रोहित शर्मा बहुत अच्छे कप्तान हैं, बट क्या है कि अभी बीसीसीआई जो है वो भी अपना फ्यूचर देख रही है, आप भी ये बात जानते होंगे। हाँ, तो उन्हें लग रहा है कि 2027 में उनके पास नया कप्तान होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं मतलब शुभमन को आप जायज़ ठहरा रहे हैं कि शुभमन को आपने अच्छा जो कप्तान है, अभी सीख रहा है, अभी वो इंग्लैंड में अच्छे टेस्ट में अच्छी कैप्टनसी करी है उसने, और अभी सीख रहा है, तो इनके साथ खेलेंगे तो और अच्छा सीखेंगे ही। रोहित देखिए शर्मा मतलब वो शुभमन का तो कोई कसूर नहीं था कि उनको कप्तान बनाया गया, बहुत हो सकता था तो आप 1 या 2 सीरीज इंतज़ार कर सकते थे कि आप शुभमन को तैयार करते इन गाइडेंस ऑफ रोहित शर्मा, लेकिन जो बात बीत गई वो बात गई, आपने कप्तान बना दिया। वो परखे जाएंगे उन सारी चीज़ों पे कि क्या उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है नहीं है, लेकिन मेन जो चीज़ बात है कि क्या आपके बल्ले से रन बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। खैर मैं इतने दिनों के बाद आया इस एकेडमी में और बच्चों की राय जानने, लेकिन चूँकि बच्चे खेलते ज़्यादा हैं और पचड़ों में कम फंसे रहते हैं तो वो बोलने में थोड़ा हिचकते हैं। जो भी है, जैसी भी बात है, इनकी बात आपके सामने हमने रखा और आप अपनी बात रखिए। पर्दे के पीछे से कई बार ना तो होता है आप बड़े बिंदास तरीके से अपनी बात रख सकते हो, तो आप बिंदास तरीके से अपनी बातों को लिखते जाइए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।